શારદા વિદ્યા મંદિર હાલોલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું ગોહિલ નરેન્દ્રસિંહ આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું પુનઃ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान। हम इस इकाई में स्वामी विवेकानंद के जीवन प्रसंग का अभ्यास कर चुके हैं। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले और सचिन तेंदुलकर के जीवन प्रसंगों का अभ्यास कर चुके हैं। उनमें से हमने बहुत ही अच्छी सीख भी प्राप्त की है। तो आज हम हजरत अली के जीवन के एक प्रसंग को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रामाणिकता हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्व रखती है। तो देखते हैं हजरत अली के जीवन के प्रसंग को। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां गृधः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो आपने देखा कि हजरत अली के जीवन के प्रसंग को कि किस प्रकार से वह राज का जब काम करते हैं तब वह राज्य की मोमबत्ती को जलाते हैं, लेकिन जब अपना निजी काम आता है तो वह अपनी मोमबत्ती निकाल करके उसे जलाते हैं। तो यह प्रामाणिकता है। भारत देश आजाद हो गया है, आज नेताओं का राज देश में है, लेकिन आप देखिए कि प्रामाणिकता, आज कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, तो वह क्या करता है, राज्य के काम के लिए राज्य का धन का उपयोग करता है, लेकिन अपने निजी कामों के लिए भी वह धन का उपयोग राज्य से ही करते हैं। जैसे किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो खुद के पैसों से नहीं जाते हैं, सारा तामझाम सरकार से है, सरकार के खर्चों से ही होता है। किसी जगह पे वह प्रवास जाते हैं, मंदिर में जाए या किसी के वहां लग्न प्रसंग में जाए, तब भी वह खुद के पैसे खर्च नहीं करते हैं। तो हमें इस जीवन प्रसंग से यही सीखना है कि हमारे जीवन में प्रामाणिकता बहुत ही जरूरी है। हमें किसी का मुफ्त का नहीं खाना चाहिए, हरामखोरी के पैसे का कभी भी हमें उपयोग करना नहीं चाहिए। ये सब बातें नेताओं को सीखनी है, जो नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तरों में नौकरी करते हो, चाहे किसी भी जगह पे वह काम करते हैं, तो अपना निजी काम यदि करते हैं तो निजी संपत्ति का ही खर्च होना चाहिए, और यदि सरकार का काम करते हैं तो सरकार का ही खर्च होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें ही हमें जीवन में महान बनाती है। तो आपने इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन के प्रसंगों को देखा, उसमें से जो बोल लिया है, यदि इसको हम आत्मसात करते हैं तो आप भी महान बन सकते